आज के सेशन में हम जो नया आईपीओ आ रहा है उसके बारे में एनालिसिस करने हैं और बाकी भी कंसेप्ट देखेंगे, पर आईपीओ में कैसे अप्लाई करना है, कौन सा आईपीओ है वो पहले हम चेक करेंगे। उसके बाद जो है कुछ अलग कंसेप्ट हम ले लेंगे। तो अभी क्विकली क्विकली शुरू में देखते हैं कि मार्केट आउटलुक कैसे है आज का। तो मार्केट आउटलुक देखने के लिए हम चलते हैं मनी कंट्रोल वेबसाइट पे। हमने देखा है मनी कंट्रोल वेबसाइट पे यहाँ पे पूरे जो न्यूज़ है वो आते रहते हैं। अगेन अमेरिका का मार्केट यहाँ पे डाउन हो गया, इसलिए हमारे मार्केट में भी थोड़ा करेक्शन हो रहा है, क्योंकि हमने देखा था बीच में 2 दिन मार्केट अच्छा चल रहा था, ऊपर जा रहा था, पर उसके बाद में फिर से मार्केट डाउन जाने लगा है अभी, क्योंकि ये फिर से अमेरिका के मार्केट्स डाउन हो रहे हैं। तो हमें मार्केट कैसे चल रहा है, शेयर मार्केट आज कैसे है, देखने के लिए यहाँ पे मार्केट्स में जाके हमें देखना है। पहले तो ये होम स्क्रीन पे भी आपको यहाँ पे दिखेगा, सेंसेक्स जो है आज 216 पॉइंट से डाउन है, निफ्टी जो है 68 पॉइंट से डाउन है। निफ्टी में कितने शेयर्स होते हैं हमने देखा 50, और बैंक सेंसेक्स में 30 शेयर्स होते हैं, और ये निफ्टी बैंक में कितने होते हैं 12 बैंकों के शेयर्स होते हैं, ओनली बैंक के शेयर्स। तो ये निफ्टी बैंक जो है वो 317 पॉइंट से आज गिरावट में चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें अगर डिटेल्स में देखना है कि कितनी ज़्यादा गिरावट है या छोटी गिरावट होने वाली है, ज़्यादा गिरावट होने वाली है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे मार्केट्स के अंदर, इंडियन इंडाइसेस। मार्केट के अंदर इंडियन इंडाइसेस पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे निफ्टी देखने को मिलेगा। जैसे 69 पॉइंट से निफ्टी आज डाउन है, इसमें कितने शेयर्स बढ़ने वाले हैं 15 शेयर जो है वो बढ़ने वाले हैं, 35 शेयर्स गिरने वाले हैं। मतलब गिरावट और हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि गिरने वाले जो शेयर्स है वो ज्यादा है निफ्टी के अंदर। और ये अगर हम आधा घंटे के बाद 1 घंटे के बाद देखेंगे तो वो हाँ, चेंज हो जाएगा। अभी का सिचुएशन बोल रहा हूँ मैं, अभी अगर देख रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए मैं, तो अभी जो है वो मार्केट डाउन दिख रहा है मुझे, और ज्यादा जाने के चांसेस दिख रहे हैं। थोड़े टाइम में ये हो सकता है 5 मिनट में बदल भी जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है बढ़ने वाले शेयर ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे हैं, तो फिर वो चेंज हो सकता है। हाँ, तो फिर चार्ट भी देखना है, पर ओवरऑल मार्केट कौन से साइड को ये एक पता चलता है यहाँ पे। क्योंकि मॉर्निंग में बायर्स की तरफ ज्यादा था मॉर्निंग में। हाँ, मॉर्निंग में थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर से बाद में उसका नीचे आया, गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक आया था, अगेन डाउन हो गया। तो वो ऊपर नीचे होता रहता है, पर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आज डाउन साइड पे है मार्केट। ये चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि अभी डाउन है तो दिन भर डाउन ही रहेगा, ये आधे घंटे के अंदर फिर से ऊपर आ सकता है। पर वो आते टाइम यहाँ पे भी दिखेगा आपको, बढ़ने वाले काउंट ज्यादा होगा, और ज्यादा तेजी से ये तुरंत ऊपर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बढ़ने गिरने वाले शेयर ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा तेजी से नहीं आएगा यहाँ पे ऊपर। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो हम निफ्टी बैंक में यहाँ पे देखेंगे 317 पॉइंट से डाउन है, और इसमें एक ही बढ़ने वाला है। अभी वो 11 गिर रहे हैं, मतलब वो एक कितना भी बढ़े तो भी निफ्टी ज्यादा बढ़ेगा नहीं, बैंक निफ्टी। जब ये काउंट 1 के 2 बढ़ने वाले, 3 बढ़ने वाले, 4 ऐसे धीरे धीरे होते जाएगा, तब हमें समझ में आएगा कि निफ्टी रिकवर हो रहा है। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें आज का, तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे। अभी ये निफ्टी और बैंक निफ्टी हमने देखा था, ये किस में ट्रेड होते हैं, तो ऑप्शन के अंदर ट्रेड होते हैं, फ्यूचर और ऑप्शन में हम इनको ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे वन डे का देखना है, तो वन डे पे मैंने क्लिक किया चार्ट, तो आपको दिखेगा आज के दिन में हुआ क्या है। यहाँ पे मार्केट ऊपर खुला था सुबह, पर बाद में दिख रहा है क्या हो गया, गिरावट आ गई मार्केट में। उसके बाद फिर से क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर जाने लगा, अगेन डाउन हो गया 9:30 बजे तक। फिर उसके बाद क्या हुआ, 9:40, तो ये ऊपर ऊपर जाने लगा था यहाँ से, पर मार्केट टिक नहीं पाया ऊपर, अगेन डाउन आ गया। अभी यहाँ पे चल रहा है, मतलब यहाँ तक नीचे आता है, यहाँ तक ऊपर जाता है। अभी जब तक ये रेंज में मार्केट चल रहा है ऊपर और नीचे, तब साइडवेज चलेगा, एक ही रेंज में चलेगा। एक तो ये ऊपर जाना चाहिए क्रॉस करके ये ऊपर के रेजिस्टेंस को, या नीचे सपोर्ट को क्रॉस करके नीचे जाएगा, तब वो दूसरे रेंज में चला जाएगा। पर यहाँ पे अभी चांसेस कौन से डायरेक्शन में ज्यादा जाने के हैं, तो नीचे के, क्योंकि गिरने वाले ज्यादा शेयर से बैंक निफ्टी में, एक ही बढ़ने वाला है, तो ज्यादातर नीचे जाने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। पर ये चेंज भी हो सकता है बाद में हमें। अभी इंस्टेंट अगर ये करना है तो क्या कर सकते हैं फिर?
अकाउंट। हाँ, तो आपको क्या करना है, 8 और 21 का चार्ट आपको लगाना है, जिस पे भी आपको इंट्राडे में कोई शेयर खरीदना है, फ्यूचर ऑन ऑप्शन में खरीदना है, और उसके बेसिस पे आपको वहां पे 1 मिनट या 5 मिनट का चार्ट लगा के ट्रेड लेना है आपको, कि वो कौन से सिग्नल में है आपको पता चलेगा और आप ट्रेड ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे नॉर्मली दिखेगा, ये मैंने अभी नॉर्मली आपको जब ट्रेड करना होता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे आपको पहले बैंक निफ्टी ऐड करना पड़ता है, क्योंकि बैंक निफ्टी कौन से इसमें चल रहा है वो समझ में आता है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी अभी 38,900 चल रहा है। उसके बाद में निफ्टी में ट्रेड करना है तो निफ्टी को ऐड करना पड़ता है। अभी जैसे मैंने बैंक निफ्टी को ऐड किया है, और बैंक निफ्टी का जो है यहाँ पे अलग अलग सी और पी है। 39,300 का सी, 39,300 का पी है, आपको दिखेगा सी पी। तो ये यहाँ पे ऐड किया है। अभी जो करंट रेट चल रहा है 39,000, तो आपको दिखेगा यहाँ पे चल रहा है, इसके आसपास ये रेट है करंट रेट। पर ये 39,300, मतलब कल के दिन जब मार्केट ऊपर था तो ये 39,300 के आसपास चल रहा था। तो ये क्या हो गया प्रीमियम यहाँ पे, तो बेटर होता है ये आउट ऑफ द मनी हो गया, क्योंकि आज हमें ट्रेड करना है तो इसके आसपास का लेना है रेट के। तो ये कल ऐड करके रखे थे तो इसमें नहीं करेंगे अभी ट्रेड, अभी इसमें करेंगे ट्रेड, क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, ये आउट ऑफ द मनी वाले एक्टिव नहीं रहेंगे ज़्यादा। तो इसलिए ऐसे नहीं कि मैंने ऐड करके रखा था जब निफ्टी था 40,000 और अभी आया 39,000, 1,000 पॉइंट गिरावट हो गई, तो अभी आपको 40,000 वाले में नहीं ट्रेड करना है, वो आउट ऑफ द मनी हो गया। करंट वाला जो है 39,000 उसमें ट्रेड करना है। तो ये दिखेगा आपको यहाँ पे एक शॉर्ट मतलब छोटे ट्रेड लिए थे, तो इसमें लगभग 2,000 का भी प्रॉफिट है। सुबह के कुछ 10-15 मिनट में ये प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, ये मतलब अलग अलग अभी ये क्या बेसिस पे ट्रेड लिए हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा निफ्टी का पी ऐड बाय किया था, अगेन दूसरा बाय किया, फिर सेल किया, मतलब रेट समझ में आएंगे। यहाँ पे आपको प्राइस जो है 471 में लेके 475, 480 में बेचा, कुछ जो थे 440 में खरीदा, फिर 480 में बेचे उसको। तो ये जो है वो कैसे किया जाता है, तो आपका जो 8 और 21 डेज का चार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ऑप्शन आपको। के लिए तो वही चार्ट डालना है। हाँ, ऑप्शन के लिए भी यही होता है। मूविंग एवरेज का हमने देखा था कौन सा चार्ट, 8 डेज का लगाना होता है। खाली ये अभी मैं मार्केट ओवरव्यू क्यों दिखा रहा हूँ बार बार आपको, कि ऐसे नहीं आप बिना मार्केट देखे डायरेक्टली मार्केट में जा रहे हो और अपने मन से ही बोल रहे हो आज ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। मार्केट कहाँ पे चल रहा है उसके साथ चलना है हमें। ऐसे नहीं कि मार्केट हमें अभी 11 शेयर गिरावट दिखा रही है और आप बोल रहे नहीं ऊपर ही जाएगा बैंक निफ्टी, जाएगा ही नहीं वो ऊपर। इसलिए आपको जो साइड पे मार्केट है वो साइड के ट्रेड लेने होते हैं। तो यहाँ पे जैसे 8 डेज वाला जो है हमने लगाया, ग्रीन कलर करेंगे इसको, और दूसरा जो चार्ट है 21 डेज का, रेड कलर, ओके। इसको फुल स्क्रीन आपने करने के बाद 1 डे सिलेक्ट करना है। 1 डे के बाद यहाँ पे देखिएगा 1 मिनट लगाया हुआ है। 1 मिनट और 5 मिनट ज़्यादातर मैं यूज करता हूँ क्योंकि क्विक ट्रेडिंग होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये उछाल आई थी, यहाँ पे नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है ऊपर जाता है। तो इसमें ये ट्रेडिंग किया हुआ है जो अभी मैंने किया है, कि इसमें चांसेस ये मिले। 50 मिनट्स का है क्या? हाँ, 1 मिनट वाला चार्ट है। 1 मिनट में आपको दिख रहा है यहाँ पे गिरावट होने वाली सेल सिग्नल दिया था तो ये डाउन ही आया था। उसके बाद में 9:48 पे बाई सिग्नल दिया था। ये जब छोटी सा अप आया था तो इसमें कॉल लेके अर्निंग किया। अगेन ये जब डाउन जाने लगा सेल सिग्नल, फिर से पुट लेके अर्निंग। तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे अभी सुबह 9:16, 9:29, 9:30, तो ये टाइम में। और ये सुबह का टाइम जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए पहले 1.5 घंटा बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, दोपहर में क्या होते हैं शांत हो जाते हैं सब, या प्रीमियम स्लो हो जाते हैं उनके, तो वहां पे लॉसेस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। आपका ऑप्शन में एक ही है, क्विकली ले लो क्विकली निकल जाओ, क्योंकि ट्रेंड जब चेंज हो जाता है तो आपका जो प्रॉफिट था 1,000 रुपए वो तो लॉस में जाएगा, मतलब 4,000 कब लॉस में जाएंगे पता नहीं चल जाता है। ठीक है, इसलिए क्विकली जो ट्रेंड आता है उसमें एंट्री करनी है और एग्जिट करनी है, वहां पे सेल सिग्नल जब जनरेट होता है निकल जाना है।
ज़्यादा प्रॉफिट ऑप्शन में आप देखते बैठोगे कि नहीं 5,000 आएगा तब निकलेंगे, 10,000 हो जाएगा तब निकलेंगे, तो वहाँ पे लॉसेस भी फिर उतना रिस्क ले रहे हो, उतने बड़े क्वांटिटी आपके पास, तो वो नीचे भी जाने लगा तो 10,000 का लॉस भी हो सकता है आपको उस टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए क्विकली आपको यहाँ पे देखेंगे 2 ट्रेड लिए थे पर दोनों में भी प्रॉफिट, एक में 1600, एक तुरंत ट्रेंड चेंज होने लगा तो एग्जिट किया स्क्वायर ऑफ करके, तो इसमें कुछ ज़्यादा बना नहीं। तो टोटल दोनों मिला के दोनों प्रॉफिट में ट्रेड है, 2000 प्रॉफिट है, पोजीशन जीरो हो गई आज की, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, नहीं तो आपका एक ट्रेड रॉन्ग गया तो पूरा प्रॉफिट भी लेके जा सकता है। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं मिल रहा है, अगर सिग्नल क्लियर नहीं है तो आप ट्रेड मत ले लो। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, जब ट्रेड्स जनरेट होता है तो जनरेट होने के बाद में थोड़ा वेट करके उसको एंट्री करनी है। ऐसा नहीं करना कि जनरेट होने वाला है, अभी तो लाइन टच करने वाले हैं, जो हमने ये चार्ट देखा तो उस पे एंट्री करनी है, ऐसे नहीं करना होता। यहाँ पे जो ये गिरावट आ रही थी, तो यहाँ पे तो चांस ही नहीं मिला किसी को, क्योंकि ये पहले 1 मिनट में ही आई थी, जोर से गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, तो ये मिलता ही नहीं है। चार्ट पे दिखता है आपको ऐसे डाउन, पर ये मिलता ही नहीं है किसी 9 को, बजे से ये स्टार्ट गैप डाउन हुआ। ओपनिंग ही होता है फटाक से। तो यहाँ पे जब स्टेबल हो गया, तो यहाँ पे क्लियर नहीं था कि मार्केट अभी गिरावट होगा, क्योंकि 2 दिन से तो अप जा रहा था, अभी क्या होगा पता नहीं, पता नहीं, इसलिए डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है। और ये भी सिग्नल चार्ट देखा तो ये ऑलरेडी इसने सेल दिया था, तो ज़्यादा टाइम हुआ है तो यहाँ पे भी लेना अच्छा बात नहीं था। तो फिर वेट किया, इसको गिरने दिया, और यहाँ पे जब सिग्नल जनरेट हो गया तब एंट्री की, क्योंकि यहाँ पे अगर ले लेता और ये यहाँ से रिवर्स हो जाता, क्योंकि ये यहाँ पे कंसोलिडेटेड हो रहा था, तो लॉस हो जाता हमें। तो इसलिए श्योर जब नहीं है आप कि कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है, छोड़ दो उसको, क्योंकि आप 1 मिनट का चार्ट लगाओगे तो आपको दिन भर में 10 मौके मिलेंगे, 10 से भी ज़्यादा मिल जाते हैं बाई सेल करने के। तो उसके बाद जब ये सिग्नल जनरेट हुआ तो यहाँ पे श्योरिटी थी कि सिग्नल के शुरुआत में ही हम एंट्री कर रहे हैं, और जो डाउन हुआ था उसके बाद थोड़ा सा अप आ सकता है। तो फिर यहाँ पे एक ट्रेड लेके यहाँ पे कुछ अर्निंग हो गया। फिर सेल जनरेट हुआ, तो कभी भी मार्केट एक जगह पे नहीं चलता, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये जब ऊपर आया तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने ही वाली है, सेल सिग्नल मतलब लोग बेच रहे हैं, अगेन डाउन ये, ठीक है। तो ऐसे अप्स डाउन करके हम यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। अभी आपको दिखेगा यहाँ पे, और साइड में क्या करना है आपको, ये कौन सा चार्ट हो गया, 1 मिनट वाला। साइड में आपको लगाना है 5 मिनट वाला चार्ट। अभी जो 5 मिनट वाला चार्ट लगाया ना मैंने बैंक निफ्टी पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है इसमें। अभी यहाँ पे अगर बाय हुआ नहीं है अभी तक, बाय अगर जनरेट हुआ तो एक पुल बैक रैली आएगा, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो मुझे कॉल वाले साइड पे रहना है। यहाँ पे मैं ज्यादातर कॉल नहीं ले रहा था, क्योंकि मुझे दिख रहा था ज्यादा टाइम फ्रेम पे ये गिरावट चलने वाली है मार्केट में। 1 मिनट तो क्या है, 2 मिनट में ऊपर 2 मिनट में नीचे ऐसे करता है, पर 5 मिनट वाला एक डायरेक्शन में चलता 15 है। मिनट्स एक बार लगेगा। 15 मिनट्स अगर आप देखोगे तो 15 मिनट पे क्या है, तो 15 मिनट पे बाय सेल चल रहा है, रेड सेल को से क्रॉस करके नीचे। 30 मिनट लगाएंगे, सेल चल रहा है। मतलब जो लॉन्ग टर्म के चार्ट है वो निफ्टी ऐसे नहीं कि थोड़े टाइम के लिए गिरने वाला है, बैंक निफ्टी ज्यादा टाइम के लिए गिरने वाला है। पर ये बीच में जो अप आता है वो छोटे टाइम के लिए आता है कि थोड़ा सा तेजी आने वाला है, पर और ओवरऑल 50 देखें तो मिनट्स का बैंक निफ्टी, चार्ट तो ठीक लग रहा है। हाँ, तो ये आपको 15, 13, 15 मिनट जो चार्ट है ना वो खाली देखना है कि बड़े टाइम फ्रेम में अगर मैं ज्यादा टाइम रुकता हूँ तो कौन से डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, उसके लिए लगाना है। तो ये सब दिखा रहे हैं कि ये ज्यादा टाइम के लिए नीचे नीचे ही जाएगा। पर अभी 5 मिनट पे अगर बाय जनरेट होता है, अभी भी जनरेट हुआ नहीं है, जब जनरेट होगा तभी लेना है, उसके पहले नहीं एंट्री करनी है। तो अगर यहाँ पे जनरेट हो गया तो ये एक शॉर्ट रिकवरी आएगा, पर फिर से वो सर डाउन चला जाएगा, ठीक है। सर मेरा हाँ, एक क्वेरी है। 1 मिनट का अगर हम लगाते हैं तो उसमें फॉल सिग्नल भी ज्यादा मिल सकते हैं ना? हाँ, 1 मिनट में भी फॉल सिग्नल भी मिलते हैं, मतलब बाई जनरेट हो गया और तुरंत सेल जनरेट हो गया, पर वहां पे आपको लॉस भी नहीं होगा। सेल जैसे ही जनरेट होगा क्विक स्क्वायर ऑफ करके निकल जाना है वहां से, क्योंकि क्या होगा, वहां से फिर डाउन जाने वाला है, तो लॉस जो है आपका बढ़ते जाएगा वहां पे अगर निकले नहीं तो अगर दिन भर में आप ट्रेड करते हो ना, आप काउंट भी कर लो फॉल सिग्नल कितने आ जाएंगे। अगर आपको 8 सिग्नल मिलते हैं ना, तो उसमें 3 ही फॉल सिग्नल रहेंगे, बाकी सब एक्यूरेट सिग्नल रहते हैं। तो आप अगर पूरे ट्रेड कर रहे हो उसमें, तो 3 चले भी गए तो आप है वहीं पे ही निकल गए, उनमें लॉस तो होगा नहीं उसमें, या हुआ भी तो बहुत माइनर लॉस होगा 200-300 रुपए का, क्योंकि क्विकली स्क्वायर ऑफ कर दिया आपने वहां पे। तो जब सेल सिग्नल जनरेट होता है ना, तो वहां पे आपको क्या करना है, लिमिट वगैरह लगाते नहीं बैठना है,
क्योंकि लिमिट लगाते हैं तो क्या होता है, ऑप्शन में आपको पता है बहुत फास्ट प्राइस चेंज होती रहती है, तो लिमिट लगा के रखने तक ही वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, तो इसलिए वहाँ पे लॉस बढ़ते जाता है। जब सेल सिग्नल आपने लिया था, बाय सिग्नल हो गया था, तब वो सेल होने लगा, आपको क्विकली निकल जाना है वहाँ पे, स्क्वायर अप कर दो, ठीक है, जब तक क्लियर नहीं कि आगे क्या हो रहा है, स्क्वायर अप कर दो, वहाँ से निकल जाओ, नहीं तो वो लॉस इतना बढ़ते जाता है, डाउन बहुत तेजी में आ जाता है ट्रेंड चेंज होने के बाद में। सर एक क्वेरी है कि बैंक निफ्टी में अभी अक्टूबर में भी 33900, फिर 39000, ऐसे नंबर्स रहते हैं अलग अलग पुट के और कॉल के, तो उसमें से कौन सा चूज करना है, क्या मतलब ये है ना उस थर्टी पे नाइन होता है? थाउजेंड थ्री हंड्रेड हाँ, तो हाँ और एक 39000 वाला भी है। हाँ, 39000, ये देखो यहाँ पे 39000, तो ये स्ट्राइक प्राइस होते हैं अलग अलग, जो जहाँ पे मार्केट चल रहा है वो स्ट्राइक प्राइस लेनी बेटर होती है। आप कौन सी भी ले सकते हो ये स्ट्राइक प्राइस, 39000 की, 39300 की, पर ये आपको जो है करंट रेट जहाँ पे चल रहा है याद रखो वही लेना होता है। मार्केट में बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस ट्रेड होते हैं, पर आपको बेटर होता है करंट वाला ही लेना, ठीक है। उसमें आगे के सेशन में हम देखेंगे और डिटेल्स में, ये फिर से स्ट्राइक प्राइस वगैरह क्या होती है, ठीक है, तब ये क्लियर हो जाएगा आपको इस पे डिटेल्स में। तो ये हमने देखा जो शॉर्ट्स ट्रेड थे। अभी दूसरा ट्रेड अगर हमें लेना है तो बैंक निफ्टी पे मैंने चार्ट लगाया है यहाँ पे, तो इस पे बाय होने के चांसेस है, तो एक हमें फिर से कॉल मिल सकता है कि बाय सिग्नल मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, और दूसरा जो है आप यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्राइक प्राइस पे भी चार्ट लगा सकते हो। जैसे ये कॉल पुट है, 39000 का कॉल अभी दिख रहा है, मार्केट सपोज एक रिकवर होने वाला है, तो मैं कॉल पे जाता हूँ फुल स्क्रीन करके, इसको अगर हम फुल स्क्रीन पे ओपन करते हैं जो स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी का, ठीक है, ओके ठीक है, इसको देखते हैं बाद में। तो ये अभी तो फिलहाल सेल सिग्नल ही चल रहा है, तो बाई सिग्नल जब जनरेट होगा तब पता चलेगा हमें, यहाँ पे भी नंबर चेंज होंगे। गिरने वाले लगभग 11 है, अभी भी उतने ही हैं, तो ज़्यादा कुछ बढ़ने की संभावना है नहीं बैंक निफ्टी में। और लॉन्ग टर्म पे चार्ट पे सब पे सेल सिग्नल है, ऑलरेडी देखा था, तो सबको पता है बैंक निफ्टी और गिरने वाला है। यहाँ पे भी क्लियरली बता रहा है 11 शेयर गिरने वाले हैं, ठीक है। एक पुल बैक रैली आता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आएगा, मतलब कुछ 15 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वहां से निकल जाना है, वहां से ही लेके बैठेंगे तो समझ के कि ऊपर जाता रहेगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे चार्ट पे सेल सिग्नल है, हमें सेल के साइड पे रहना है ज़्यादातर टाइम। अगर कोई बाय सिग्नल आता है ऊपर जाएगा निफ्टी, तो वो छोटे टाइम के लिए रहेगा, क्योंकि सभी चार्ट पे सेल सिग्नल है। अभी नेक्स्ट आते हैं, हमने जो आईपीओ का देखा था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैंने ग्रुप पे भी डाला था, सबने देखा रहेगा। कौन सा आईपीओ आ रहा है अभी? हाँ, ईएमआई, इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ डिटेल्स, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है, उसका ही नाम है ईएमआई। जब आपको कोई आईपीओ ऐसे नाम आते हैं तो आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करके यहाँ पे ओपन कर सकते हो कि वो कंपनी का नाम आईपीओ डिटेल। तो ये चित्तौड़गढ़ वेबसाइट आता है, ये आईपीओ के लिए फेमस है, एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको समझेगा ये क्या है कंपनी। तो ये 1980 से चालू हुई, मतलब बहुत पुरानी कंपनी है। तब तक इनको पैसे की जरूरत नहीं थी, खुद के पैसे से ही बिजनेस चला रहे थे। अभी पहले तो आईपीओ क्या होता है हमने देखा था, इनिशियल पब्लिक आईपीओ, उसका मकसद क्या होता है? हाँ, यस, कंपनी को एक्सपांड, बिजनेस एक्सपांड करने के लिए पैसे चाहिए, और बड़े बड़े ब्रांच उनको खोलने हैं, शोरूम, तो उसके लिए पैसे चाहिए उनको। जितने थे खुद के पास प्रमोटर के, ओनर के, उन्होंने तो डाले थे, पर अभी उनको बाहर के कंट्री में एक्सपांड करना है, अलग अलग सिटीज में एक्सपांड करना है, तो उसके लिए उनको पैसे की जरूरत है। तो उसलिए कंपनी आईपीओ ला रही है। आईपीओ शेयर मार्केट में कंपनी लिस्टेड करने का पहला पार्ट होता है, मतलब जितने भी कंपनी आप देख रहे हो, शेयर्स देख रहे हो शेयर मार्केट में, सभी आईपीओ आए हुए हैं कंपनियों के। कोई भी कंपनी विदाउट आईपीओ शेयर मार्केट में नहीं आती है। तो शेयर मार्केट में आने का पहला स्टेप होता है आईपीओ। अभी तक ये कंपनी लिस्टेड नहीं है शेयर मार्केट में, अभी ये आईपीओ के थ्रू आ रही है, तो ये लिस्ट हो जाएगी। तो ये आईपीओ क्यों लेके आ रहे हैं कि इनको पैसे की जरूरत है, ये लोगों को अभी शेयर बेच रहे हैं और ये पैसे ले रहे हैं लोगों से। तो ये अभी अपॉर्चुनिटी ओपन है, किस किस को शेयर चाहिए, ये बोल रहे हैं किसको शेयर चाहिए। आईपीओ में पहले होता है कि कंपनी जो है वो शेयर्स पहले बेच देती है, मतलब
आपको लिस्टिंग होने के पहले ही ऑफर करती है कंपनी शेयर बेचने हैं, हमें कौन कौन लेगा। अभी ये कंपनी लिस्टेड है कि शेयर मार्केट में नहीं है, ये 12 दिन बाद लिस्ट होने वाली है। तो उसके पहले ही ये 3 दिन ओपन था। अभी आज लास्ट का दिन है, किसको किसको शेयर चाहिए कंपनी पूछ रही है। तो हमें चाहिए तो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है इसको, आईपीओ का अप्लाई करेंगे ऐसे बोला जाता है उसको, ठीक है। ये अगर आज के दिन बंद हो गया तो हम बीच में नहीं ले सकते। जब ये 12 तारीख मतलब 12 दिन बाद डायरेक्टली शेयर मार्केट में लिस्ट होगा, उस टाइम पे हमें लेना पड़ेगा। हो सकता है वहां पे महंगा मिले फिर, ठीक है, क्योंकि अभी सस्ते में दे रही है कंपनी, तो हमें लेना चाहिए। उस टाइम पे 50% महंगा होने के चांसेस है। मतलब ये 60 रुपए का शेयर है, 60 रुपए का शेयर लगभग 100 के आसपास लिस्ट होगा। तो आज जो 60 रुपए में मिल रहा है वो उस टाइम पे 100 रुपए के आसपास मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा बेटर है। मतलब सभी कंपनी ऐसी नहीं होती है कि ज़्यादा महंगी मिलेगी, बहुत सारी कंपनियां तो नीचे भी मिल सकती है उस दिन पे। तो ये अच्छी कंपनी है, एनालिसिस इसका जो देखेंगे तो फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो इसलिए ये लेना है हमें आईपीओ लिस्टिंग के लिए कि 12 दिन में इसको बेच भी देंगे हम। मतलब आज खरीदेंगे और जब ये लिस्ट हो जाएगा 12 दिन बाद बेच के निकल जाएंगे। जो बीच का अभी 60 में खरीदा, उस टाइम पे 100 रुपए हो गया शेयर, बेच गए, बीच में प्रॉफिट हो गया हमारा, ठीक है। या फिर रख भी सकते हैं ना। रख भी सकते हैं, पर ये कंपनी रखने जैसी इतनी अच्छी है नहीं। खाली इसका प्राइस छोटा है, इसलिए ज़्यादा और सब्सक्राइब हुआ है, इसके कारण लिस्टिंग गेन अच्छे होने वाला है। इसको लिस्टिंग डे पे निकल जाना है बेच के, ठीक है। इसका कोई अभी रिकमेंडेशन। प्रोसीजर क्या है हाँ उसका? प्रोसीजर हाँ सर अभी। ये एक लॉट के लिए या 2 लॉट भी ले सकते हैं हाँ, क्या, अप्लाई कर सकते हैं? यस यस, अभी उस पे आ जाते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाता हूँ। तो ये कंसेप्ट आपको पूरा स्टार्ट टू एंड समझ में आएगा। अभी ये आईपीओ आया, इतना तक क्लियर है। हम यहाँ पे आया, कंपनी का ये सब दिया हुआ है, क्या करती है बिजनेस, कंपनी के प्रॉफिट में चल रही है कंपनी, ये सब फाइनेंशियल दिए हुए हैं। पैसा क्यों रेज कर रहे हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा लोन है, वो पेमेंट करना है, और बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, इस ऐसे इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे। आईपीओ जो है 4 तारीख को खुला था, 7 तारीख आज लास्ट डे है आईपीओ अप्लाई करने की। इलेक्ट्रॉनिक इंडिया मार्ट 10 रुपये फेस वैल्यू है। जब ये कैलकुलेशन निकालते टाइम, जब प्रमोटर डिसाइड करते हैं एक प्राइस, तो उसको फेस वैल्यू बोला जाता है, ठीक है। और एक्चुअल मार्केट प्राइस है इसका 59 रुपीज़। तो ये आज हमें कितने रुपए में मिल रहा है, 59 रुपीज़ में मिल रहा है, ठीक है। पर आपको कितने शेयर्स लेने पड़ेंगे, तो इसमें लॉट होता है, एक लॉट तो लेना पड़ेगा। एक लॉट है 254 शेयर्स का। अगर किसी को 2 लॉट लेने, 2 लॉट ले सकते, 3 लॉट ले सकते, मतलब 2 लाख के अंदर ले सकते हैं हम। 2 लाख में जितने लॉट बैठेंगे उतने। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, दिखाता हूँ मैं। ओके, नहीं यहाँ पे नहीं है। हाँ यस, यहाँ पे आपको दिखेगा 14,900 एक लॉट का होता है, 14,900 रुपीज। और 2 लाख तक के हम मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हैं। तो किसी के पास 2 लाख रुपए, वो 13 लॉट ले सकता। कोई एक ले सकता है, कोई 2 लॉट, कोई 3 लॉट, कोई 4 लॉट, 5 लॉट, ऐसे ले सकता है। मैक्सिमम कितने तक ले सकते हैं, 2 लाख तक के 13 लॉट ही ले सकते हैं हम, ठीक है। तो जिसको एक लॉट चाहिए, एक किसी को 85 शेयर चाहिए, तो वो ले सकता है क्या, नहीं। यहाँ पे लॉट में होता है, 254 शेयर मिनिमम है, और मल्टीपल ऑफ 254 शेयर्स, ठीक है। तो इसका कितना रुपए होता है, 14,900। 15,000 के नीचे का प्राइस होता है लॉट साइज। सेबी का रूल है 15,000 के ऊपर लॉट साइज नहीं रखना है, कंपनी को बोला है। इसलिए 15,000 में जितने शेयर बैठते हैं उतने ही रखे जाते हैं। कोई 1,000 का शेयर रहेगा तो वो ओनली 15 शेयर ही रहते हैं लॉट में, ठीक है। कोई 2,000 का रहेगा तो वो 7 ही बैठेंगे। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। आईपीओ कब से कब क्लोज होने वाला है, आज 7 तारीख को, ठीक है। आईपीओ में प्राइस है 59, शेयर मिनिमम लेने 254, पर मैक्सिमम 13 लॉट तक ले सकते हैं हम। कंपनी कितना रेज कर रही है पैसा, 500 करोड़ के शेयर बेच रही है कंपनी। कंपनी को 500 करोड़ मिलेगा और लोगों को ये शेयर 500 करोड़ के मिल जाएंगे। और आगे जैसे जैसे शेयर प्राइस बढ़ता रहेगा, वैसे ऊपर ऊपर जाता रहेगा शेयर। आपको बता दूं, जब मारुति सुजुकी का आईपीओ आया था 2006 में, तो आईपीओ का प्राइस था 150 रुपए। आज शेयर कितने का है पता है आपको, 8,000 रुपए के आसपास लगभग शेयर ट्रेड हो रहा है, जो 150 रुपए में कंपनी ने बेचा था आईपीओ में। तो ऐसे शुरू में आते हैं विप्रो में, तो वहां पे तो हार्डली 10 रुपए का आईपीओ ये था। और आज अगर स्टॉक स्प्लिट नहीं होता तो वो 60-70 हजार रुपए का शेयर होता, जो 10 रुपए में बेच रही थी कंपनी। तो ये आईपीओ डीमार्ट का भी 3 साल पहले ही आया था, 300 रुपए पे था। आज आप देखने जाओगे 4,000 के ऊपर शेयर प्राइस चल रही है। 300 रुपए का 4,000 रुपए हो गया। तो यहाँ पे आप 12 दिन बाद बेच भी सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो, 20 साल, 30 साल, 50 साल। पर 12 दिन के पहले ये बेच नहीं सकते। अभी अप्लाई करना है, ये डायरेक्टली 12 दिन के बाद ट्रेड होना चालू हो जाएगा, तभी आप बेच सकते हो या नए ले सकते हो, ठीक है।
12 दिन बाद बेचते टाइम आप एक दो भी बेच सकते हो शेयर्स, नए भी एक दो खरीद सकते हो, क्योंकि वो सेकेंडरी मार्केट चालू हो जाता है। जैसे आज रिलायंस लेने गए तो आपको लॉट नहीं लेना पड़ता, एक शेयर भी रिलायंस का ले सकते हैं, टीसीएस का एक शेयर ले सकते हैं। वैसे ही ये जब सेकेंडरी मार्केट में 12 दिन बाद चालू होगा ट्रेड, तो वहां पे एक दो शेयर्स भी हम ले सकते हैं, ठीक है, और एक दो शेयर बेच भी सकते हैं। हाँ, प्राइस बढ़ेगी तो बड़े प्राइस पे लेना पड़ेगा, या बेचना है तो उसी प्राइस पे बिक जाएगा आपका एक्स्ट्रा प्राइस पे। तो अभी यहाँ पे समझ लो 4 तारीख को ओपन हुआ था, 7 तारीख को ये क्लोज हो गया। अलॉटमेंट 12 तारीख को आपको आज कितना तारीख है, 7, आज लास्ट डेट है। 12 तारीख को आपको पता चलेगा आईपीओ मिला है या नहीं मिला है आपको, ठीक है, 12 तारीख को पता चलेगा। रिफंड इसका 13 तारीख को मिलेगा। आपके अकाउंट में पैसा जस्ट ब्लॉक होता है वो 15,000 रुपए। शेयर मिलते हैं तो पैसा डिडक्ट हो जाएगा, शेयर नहीं मिलते तो वो ब्लॉक किया हुआ अनब्लॉक हो जाता है। वो प्रोसेस भी दिखाता हूँ कैसे करना है वो। क्रेडिट 14 तारीख को आपके अकाउंट में शेयर मिल गए तो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करती है कंपनी, 14 तारीख को डीमैट में शेयर्स आ जाएंगे। और 17 तारीख को इसका जो है शेयर मार्केट में लिस्टिंग होने वाला है। तो ये जो 60 रुपए का शेयर है ये 100 रुपए 110 रुपए को भी लिस्ट होगा 17 अक्टूबर को। तो वहां पे आपको लेना है तो वो महंगे प्राइस पे ही लेना पड़ेगा, या आपने 60 रुपए से लेके रखे और वहां पे हो गया 120 रुपए रेट, आप 120 में बेच सकते हो वहां पे पूरे क्वांटिटी, मतलब 15,000 का 30,000 में भी बेच सकते हो। और ये आईपीओ में जो है 50% प्लस के चांसेस है प्रॉफिट बनने के, मतलब 15,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 7-1,000 रुपए आपका प्रॉफिट बनेगा इसके ऊपर, ठीक है, मतलब 20,000 के ऊपर आप उसको बेच सकते हो मार्केट में। कभी कभी ये डबल पे भी लिस्टिंग होता है, तो इसमें ज्यादा चांसेस है प्रॉफिट ज्यादा होने के। लॉस तो होगा नहीं, इसमें प्रॉफिट ही होने वाला है, इसलिए ये रिकमेंडेड है, आपने अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अभी समझ गया हमें आईपीओ आया है, ऐसे ऐसे है, अभी अप्लाई कैसे करना है मुझे, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। एक तो डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है, एक तो ऑनलाइन बैंकिंग से होता है एप्लीकेशन, ठीक है। अभी पहले डीमैट अकाउंट तो सबके पास होता है, वो कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास डीमैट नंबर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो आईपीओ को। डीमैट अकाउंट नंबर होना जरूरी है। जैसे बैंक अकाउंट नहीं है तो पैसे भी बैंक में डाल नहीं सकते, वैसे डीमैट अकाउंट नहीं है तो शेयर्स खरीद नहीं सकते आईपीओ के जरिए भी। तो हमें डीमैट अकाउंट में गए हैं हम, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल डीमैट अकाउंट है अपस्टॉक का। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है ट्रेड, फंड, आईपीओ, म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे जो आईपीओ दिया हुआ है इसमें जाना है आईपीओ के अंदर। आईपीओ में जब जाएंगे तो हमें यहाँ पे आता है कि अभी कौन से आईपीओ ओपन है, तो आपको दिखेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया का आईपीओ ओपन है। इसका मिनिमम क्वांटिटी 254 लेने हैं, प्राइस है 59 रुपीज, ठीक है। 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर है, आज बंद होने वाला है ये, और यहाँ पे अप्लाई करना है। आईपीओ डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो ये पूरा आ जाएगा, यहाँ पे कब मिलने वाला है, रिफंड कब होने वाला है, ये हमने अभी जो देखा था, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई का बटन है। जब मैं अप्लाई पे जाता हूँ, मुझे अप्लाई करना है ये आईपीओ को, तो यहाँ पे यूपीआई आईडी, जो फोन पे गूगल पे का आईडी होता है आपके, मतलब ये रिक्वेस्ट फोन पे या गूगल पे या भीम ऐप, ये तीनों पे ही आ जाएगा, तीनों के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हो आप। तो यहाँ पे वो आईडी डालना पड़ता है, जैसे कि मेरा जो है फोन पे का आईडी ये है। तो आपको जब फोन पे का प्रोफाइल में जाओगे, आपको ऊपर फोटो ऐसे दिखता है, उसमें प्रोफाइल में आपका आईडी होता है, वहां पे दिखता है ऐसे मोबाइल नंबर @YBL रहेगा आपका। या तो होता क्या है, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया तो वो फोन पे रिक्वेस्ट आ जाएगा पेमेंट के लिए, तो आपको वहां पे एक्सेप्ट करना होता है, तो एक्सेप्ट करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए ये फोन पे कहाँ पे रिक्वेस्ट चाहिए, भीम ऐप पे चाहिए, गूगल पे चाहिए या फोन पे, इसके लिए आपको ये डालना होता है। उसके बाद में यहाँ पे कैटेगरी आती है, ये बाय डिफॉल्ट डीमैट को पता ही है मेरा इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल सिलेक्ट किया। इंडिविजुअल में कैटेगरी कौन सी है मेरी, कितने चाहिए मुझे, तो यहाँ पे लॉट डालने हैं, 1 लॉट इक्वल टू 254 यूनिट्स, मतलब शेयर्स। 2 लॉट चाहिए तो मुझे 508 यूनिट बाय हो जाएंगे, पर 30,000 रुपए लगेंगे मेरे अकाउंट में फिर, ठीक है। तो 1 लॉट लेना, 1 लॉट डाला, 254 शेयर बाय हो जाएंगे, ठीक है। कितने रुपए पे बाय करने हैं, तो वो पैसे वगैरह कुछ नहीं डालना है आपको, डायरेक्टली कट ऑफ पे क्लिक करना है, मतलब जो रेट रहेगा वो रेट पे। कट ऑफ का मतलब क्या होता है, मार्केट में ये दिख रहा है 56 और 59 प्राइस दिया हुआ है, तो आपकी मर्जी, इसमें से कौन से भी प्राइस को लगा सकते हो। पर ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होते हैं, इसलिए हमेशा हाइयर प्राइस बैंड पे लगाने पड़ते हैं। ओवर सब्सक्राइब मतलब 10,000 शेयर बेचने को है और एप्लीकेशन आ गए 20,000, ठीक है। और अंडर सब्सक्राइब मतलब 10,000 शेयर बेचने को है और 1,000 ही लोगों ने अप्लाई किया है।
तो अंडर सब्सक्राइब बोलते हैं उसको, ठीक है, कि ज़्यादा भरा नहीं आईपीओ या बहुत भर गया, ओवर सब्सक्राइब नहीं भरा, अंडर सब्सक्राइब। तो अगर अंडर सब्सक्राइब होता है तो कट हमें प्राइस क्यों नहीं डालना है? कट ऑफ का मतलब होता है ज्यादा भरा तो हायर प्राइस पे दे दो शेयर हमें, कम भरा तो सस्ते प्राइस पे दे दो हमें, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम दे देगा। इसलिए आपको प्राइस नहीं डालना है। आपने अगर कट ऑफ नहीं डाला और प्राइस डाला तो सस्ते, कम भी भरा तो भी महंगे पे ही मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखो। और इससे क्या होता है, आईपीओ मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। आप बोलते हैं ना कि आईपीओ मिलते नहीं है ज्यादा, तो ये कट ऑफ सिलेक्ट करना पड़ता है, कट ऑफ से मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। कट ऑफ वाला कैटेगरी हाई पे होता है, उनको पहले अलॉट होने के चांसेस होते हैं। तो कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करनी है। हमने क्या किया अभी तक, हमारा आईडी डाला, कहाँ पे रिक्वेस्ट चाहिए पेमेंट का, हमारा इंडिविजुअल कैटेगरी डाला, कितने लॉट चाहिए, मुझे 5 चाहिए तो मैं यहाँ पे 5 लॉट कर दूंगा, ठीक है। 1 लॉट चाहिए, कितने पे चाहिए, तो कट ऑफ प्राइस पे, जो प्राइस है उस पे दे दो, ठीक है। तो ये सिंपल करके आई हियर बाय कंटिन्यू करके कंटिन्यू करना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक रिक्वेस्ट सेंड होता है, वो 5 मिनट 10 मिनट बाद भी आ सकता है आपके मोबाइल पे। तो आपको पहले नोटिफिकेशन आता है अप्लाई करने के बाद कि हमने रिक्वेस्ट ले लिया है आपका। फिर उसके बाद 5 मिनट बाद एक रिक्वेस्ट आता है कि फोन पे हमने पेमेंट रिक्वेस्ट भेजा है। तो जैसे ही वो रिक्वेस्ट आता है, फोन पे ओपन करना है, उस पर ओपन करते ही रिक्वेस्ट आया होता है पेमेंट का, उसको एक्सेप्ट करना है वो रिक्वेस्ट, तो 15,000 अकाउंट से कट हो जाएंगे। और याद रखो, जो डीमैट अकाउंट को बैंक लिंक है वही बैंक से पेमेंट करना है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता है एप्लीकेशन। जो डीमैट अकाउंट को बैंक लिंक है, आपके 4 बैंक हो सकते हैं, पर आपका जो डीमैट को लिंक है उसी बैंक से आपको पेमेंट करना है। अगर नहीं है तो वो बैंक में पहले डाल दो पैसे दूसरे बैंक से, और फिर उसी बैंक से अप्लाई करो, ठीक है। जो बैंक डीमैट को ऐड है उसी बैंक से पेमेंट करना है फोन पे से, क्योंकि फोन पे के 4-5 बैंक आते हैं सिलेक्ट करने को, अगर आपके 4-5 बैंक ऐड है तो, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू करोगे तो सिंपल रिक्वेस्ट आता है, एक्सेप्ट करोगे तो वो अप्लाई हो जाता है, ठीक है। ओके। हाँ, यस जयप्रकाश सर, आपका क्या क्वेरी था, पूछ सकते हो। ये डीमैट हम लोग सिर्फ एक ही अकाउंट पे खोल सकते हैं, मतलब एक डीमैट पे हम लोग हाँ, मल्टीपल बैंक एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यस यस, मल्टीपल बैंक भी डीमैट को ऐड कर सकते हैं। वो जब हम निकालते हैं तब ऑप्शन आता है, मल्टीपल बैंक भी ऐड कर सकते हैं डीमैट में। और आप ओके अलग अलग भी निकाल सकते हैं, फैमिली मेंबर के, आपका वाइफ का, या ऐसे अलग अलग फैमिली मेंबर में निकाल सकते हो डीमैट अकाउंट, ठीक है। ओके। ओके। तो यहाँ तक हमने देखा ऐसे अप्लाई करना है, हार्डली 2 मिनट लगते हैं अप्लाई करने को, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को अप्लाई करते टाइम, पूछो। हमारे मोबाइल पे मतलब मोबाइल में नहीं आ हाँ, मोबाइल में नहीं आ रहा है, दिखाओ मोबाइल में, बताता हूँ आपको। रहा। इथे पाहिले हाँ, तुम्ही तो मोबाइल में आप जाते हो, अकाउंट मतलब डिस्कवर में जाना है, डिस्कवर में गए, ऊपर ही आया है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, अच्छा अच्छा उस डिस्कवर पर क्लिक करोगे। करा। तो उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ऐसे आ जाता है 59। हाँ तो आपको आता है कंपनी डिटेल, अप्लाई करना है आपको, ते किती वाजेपर्यंत करू शकतो? 2 बजे तक अप्लाई करना होता है आपको। अकाउंटला माझं बॅलन्स नाही आहे. हाँ, यहाँ पे अप्लाई पे जाओगे आप, दिखाता हूँ मैं, और यहाँ पे 1 लॉट हाँ अप्लाई कट ऑफ और डायरेक्ट कंटिन्यू करना है। रिक्वेस्ट आएगा, पहले उस पर ऐड करो फंड, और 2 मिनट में ये ऐड हो जाएगा, ऐसे ऐड करना है। हाँ, इसमें ही जस्ट बिड मिलेगा मतलब ये स्टॉक ये है ना, यहाँ लॉट पे। है ना? हाँ, बिड मतलब लॉट है ना ये? मतलब यहाँ पर क्या करना है? वन लॉट नहीं, सेकंड बीड कुछ नहीं डालना है, वो पहले ऊपर डाला हुआ है। यहाँ पे जाना है 59, यहाँ पे जाके आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। बीड 1 बीड 2 है, बीड 2 में कुछ नहीं करना नीचे। बीड 1 में यहाँ पे कितने लॉट चाहिए, 1 2 3, कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करो, कंटिन्यू। उसके बाद आएगा फोन पे का आईडी डालने को, वो डालो, रिक्वेस्ट आएगा, एक्सेप्ट करो, ठीक है। बस सिंपल उतना ही है, कोई उसमें प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। ओके। अभी सर डीमैट में पैसे चाहिए नहीं नहीं, डीमैट में नहीं, बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए, डीमैट में मत पैसे ऐड करो। क्या, बाकी के ऑप्शन कौन से, ये इंडिविजुअल आया था ना ऊपर आपको, इंडिविजुअल आया है। यस, आईडी डालने का आगे आएगा, कट ऑफ का कट ऑफ का भी आया है वहां पे नीचे, देखो एक बार, कट ऑफ का भी आया है, हाँ है यस। ठीक है। तो ये सब ऑप्शन है, खाली आईडी डालने का आगे आ जाएगा आपको। ओके, ठीक है। अभी जस्ट मिनट, अभी मैं दूसरा एक तरीका आपको दिखाता हूँ अप्लाई करने का। यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को, ऑनलाइन पूछ लो, कुछ डाउट है आपको, समझ में नहीं आ रहा है। डीमैट अकाउंट से अप्लाई करने का क्लियर है सबको। आईपीओ में सेक्शन में जाना है, वहां पे जाके डायरेक्टली आपको अप्लाई करना है। कुछ क्वेरी है किसी को, पूछ लो ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम।
वो मित्रता मैडम आई है क्या? हाँ हाँ है, उनको प्रशांत सर दिखाया है, वो करने वाले हैं अप्लाई। ओके ठीक है, ओके ओके। वो आपको भी दिखाएंगे, आप भी अप्लाई करो। हाँ मैंने भी देखा, ओके, उनको देखा, मैं के दो। चलेगा चलेगा। अगर ओके कुछ ओके इश्यू थैंक यू। आता है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मैं बताता हूँ क्या सर करना आप है। ही अप्लाई कर दो मुझे। हाँ ठीक है, क्लास के बाद में है ना, अभी एक थोड़ा टाइम क्लास बाद जिसके जिसके अप्लाई करने हैं हम यहाँ से ही कर लेते हैं, ठीक है। ओके, एक ही मिनट, मैं अभी दूसरा एक मेथड दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा अप्लाई करने का मेथड जो है इसका, डीमैट अकाउंट के थ्रू। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। अभी जो दूसरा है ऑनलाइन बैंकिंग से कैसे अप्लाई किए जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरा ऑनलाइन एसबीआई का अकाउंट है, आप ऑनलाइन एसबीआई अकाउंट से, एक्सिस बैंक अकाउंट से, कोटक अकाउंट से, आईसीआईसी अकाउंट से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक्सिस बैंक से एसबीआई को करता हूँ, एसबीआई ऑनलाइन बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग अलग होता है, मोबाइल बैंकिंग मतलब जो आपका ऐप आता है मोबाइल का, वो अलग होता है। नेट बैंकिंग अलग होता है, ठीक है। नेट बैंकिंग ऐसे वेबसाइट पे जाके आपको लॉगिन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही मिनट में स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, उसको ऑनलाइन बैंकिंग को। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग का और डीमैट का दिखाता हूँ। तो जस्ट मिनट, मैं अगेन स्क्रीन शेयर करता हूँ, सिंपल है सर, ठीक है। एक बार रास्ता सिंपल है। ओके, अभी यहाँ पे आई होप अभी फिर से स्क्रीन शेयर हुआ है आपको। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आईपीओ में गया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया, यहाँ पे मेरा आईडी डाला है, ओके, @YBL इंडिविजुअल सिलेक्ट किया है, एक लॉट चाहिए मुझे, 59 रुपीज कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट किया, प्राइस नहीं डाला है मैंने यहाँ पे, ठीक है। कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। डिसमिस, ये कुछ तो पेड, फिर से एक बार पीछे जाके अप्लाई करता हूँ, ये रिफ्रेश करता हूँ पेज, रीलोड। तो यहाँ पे हम जाते हैं आईपीओ सेक्शन के अंदर। आईपीओ में जाने के बाद मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आईपीओ ओपन है उसको अप्लाई करना है। मोबाइल नंबर @YBL, इंडिविजुअल कैटेगरी, यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, इतने यहाँ पे कितने डालने हैं क्वांटिटी, वन। क्वांटिटी नहीं डालने हैं, लॉट डालने हैं, कितने लॉट चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वांटिटी डालोगे तो आगे ये काउंट दिखेगा आपको। और यहाँ पे कट ऑफ सिलेक्ट करना है, सिंपल एक्सेप्ट करना है, यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर, कंटिन्यू। कंटिन्यू जब करेंगे तो आपको दिखेगा, ऐसे आएगा कंफर्मेशन के लिए कि आप इंडिविजुअल कैटेगरी से लगा रहे हो, इस पे हम रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं पेमेंट का, आपको लगेंगे 14,986 रुपीज। यहाँ पे 254 से आप 254 क्वांटिटी ले रहे हो, 59 से ले रहे हो, तो इतना अमाउंट लगेगा आपको, सब आ जाता है। ओके है कि आपके लिए, यस, कंफर्म एंड अप्लाई। तो अभी इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे दिया है कि यूपीआई मैंडेट पेंडिंग, ओपन योर यूपीआई ऐप, एक्सेप्ट द पेमेंट मैंडेट। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, मेरे मोबाइल पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, वहां पे दिखाता हूँ आपको ये होता क्या है आगे। जैसे जस्ट मिनट, ये मोबाइल पे किस तरीके से आता है आपको, ठीक है, वो दिखाता हूँ। अभी जो है डीमैट अकाउंट से अप्लाई, उसी से अप्लाई किया है हाँ, मोबाइल डीमैट बैंक। अकाउंट, यस यस, यस। आपको अभी यहाँ यहाँ पे आपको जस्ट, यस, आपको अभी यहाँ पे दिखाई देगा। एक मिनट, ऑडियो ऑफ। मैं स्क्रीन मोबाइल का शेयर करता हूँ, ठीक है। अभी आपको ये मोबाइल का दिखेगा, यहाँ पे मोबाइल पे क्या होता है, पहले तो ये मैसेज आ गए, ऐसे आपको दिखेगा। पहले मुझे आया यहाँ पे
कि योर एप्लीकेशन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया आईपीओ हैज बीन प्लेस्ड विद द एक्सचेंज, ठीक है, ऐसे आ गया मुझे। अभी तक मुझे दूसरा जो है वो इसका नहीं आया है मैसेज कि अ, मतलब जो आईपीओ का पेमेंट भेजा है। तो मैं अभी जाके फिर फोन पे ओपन करता हूँ तो वहां पे रिक्वेस्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अभी तक रिक्वेस्ट आया नहीं है मेरे पास। तो ये कभी कभी टाइम लेता है, तो मैं फिर से इसको क्लोज कर दूंगा। जब तक मेरे पास टेक्स्ट मैसेज में वो मैसेज नहीं आता है तब तक यहाँ पे अपस्टॉक का भी एक ही मैसेज आया है। दूसरा एक मैसेज आने वाला है जिसमें मेंशन होता है कि हमने रिक्वेस्ट भेजा है आपको एक्सेप्ट करने के लिए। वो 5 मिनट लगते हैं, 2 मिनट बाद भी आ सकता है, पर अभी तक तो आया नहीं है। जैसे ही आ जाता है वो, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको कि उसको कैसे अप्लाई करना है। जब फोन पे ओपन करेंगे तब तुरंत वहां पे फोन पे ही आपको रिक्वेस्ट दिखाई देती है। अभी तक आया नहीं है, ठीक है। ये होम स्क्रीन पे ही आ जाएगा आपको यहाँ पे ही। तो जैसे ही आ जाता है मैं फिर से आपको उसमें दिखाता हूँ, ठीक है। तब तक हम क्या करते हैं, दूसरे आईपीओ से भी दूसरे इससे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो कोटक, अभी कोटक का स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं पता नहीं, वो ऐप रिस्ट्रिक्टेड है, स्क्रीन उसका शेयर नहीं होता। वो ऐप में सेटिंग है, एक बार देख लेते हैं। कोटक के मोबाइल जो ऐप है आपका, उससे कैसे अप्लाई कर सकते हैं कोटक बैंक के। मतलब नेशनल बैंक है उसी से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, उनसे ही होता है। एक ही मिनट, क्यों इशू दे रहा है। ओके, एक ही मिनट, इससे दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, तब तक कुछ क्वेरी है किसी को आईपीओ के रिलेटेड, आप पूछ सकते हो। अभी तक रिक्वेस्ट भी नहीं आया है हमें वो फोन पे का, और कोटक बैंक में मैं दिखा रहा हूँ आपको। ओके, हाँ, अभी तक नहीं आया है हमें रिक्वेस्ट वो फोन पे। तो कोटक बैंक के जब ऐप में आप जाओगे, कोटक बैंक के, तो वहां पे भी आपको आईपीओ ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली बैंक से ही अप्लाई कर सकते हो। अभी इसको जो हम डीमैट अकाउंट से लगाते हैं उसको बोलते हैं यूपीआई थ्रू अप्लाई करना, ठीक है। यूपीआई थ्रू हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, ओके। तो आपको स्क्रीन नहीं शेयर होता है इसका, ये दिखेगा आपको, ब्लैक आता है। उसके ऐप में है कि वो स्क्रीन शेयर नहीं करने देता है, ठीक है। जस्ट मिनट। आईपीओ कधी येतात म्हणजे आता जसं ईएमआय चाललाय हां, ना, हां. तर म्हणजे आय-पी-ओ कसे ते सारखे येत असतात. जेव्हा मार्केट खराब आहे तेव्हा येत नाही ॲक्चुअली आय-पी-ओ, ठीक आहे. आणि जेव्हा चांगलं मार्केट है त्यावेळेस आईपीओ येतात। आता एकच मिनट, रिक्वेस्ट आया है, मैं एक बार वो दिखाता हूँ। अभी ये देखो, मुझे एक नया मैसेज आया। डिस्कवर मध्ये दिसतात का हाँ, त्याच्यानंतर यस जर यस, दुसरी जरी आली तरी हाँ, डिस्कवर वहां पे ही मध्ये दिखते, दिसतात? मनी कंट्रोल पे भी आपको दिखते हैं वो आईपीओ आने वाले। तो अभी ये देखो, आपको रिक्वेस्ट दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया हैज सेंड यू ऑटो पे रिक्वेस्ट टू फॉर अप टू रुपीज 14,986। मतलब फोन पे रिक्वेस्ट भेजा, ये फोन पे का मैसेज आया है मुझे, ठीक है। अभी मैं जैसे ही फोन पे ओपन करूंगा वहां पे रिक्वेस्ट आना चाहिए। ये देखो, जैसे फोन पे ओपन किया, तो ओपन करने के बाद में आपको दिख रहा है यहाँ पे रिक्वेस्ट आया है एक। पहले तो कंफर्म करना है रिक्वेस्ट कौन सा है, बहुत आजकल फ्रॉड भी चल रहा है। कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है और बोलते हैं आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने वाले हैं, एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे भी कॉल आया था 2 महीने पहले, कि बोल रहे थे कि ये आपको रिक्वेस्ट भेजा है, ये एक्सेप्ट करो, आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। तो उसको नहीं पता था कि ये पढ़े लिखे नहीं है, उसको लगा। तो उसको बोला कि कौन कौन से अकाउंट से है, मोबाइल नंबर ये सब कंफर्म किया। और बाद में फोन पे को भी वो ये किया था, उसके नंबर वगैरह देख के हाईलाइट किया था इशू। तो उनका भी आया था कि हम उस पर एक्शन लिया है, तो थैंक यू फॉर दी मतलब इन्फॉर्मेशन।
तो मतलब कुछ फ्रॉड भी होता है तो अपने तक की मत रखो, क्योंकि अगर नहीं नहीं हाईलाइट करोगे तो बाकी लोगों का और नुकसान दूसरे लोगों को हो जाएगा, तो वो हाईलाइट करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे आपको दिखेगा मुझे रिक्वेस्ट आया है 14,986 का पेमेंट करने के लिए। तीन ऑप्शन है, व्यू डिटेल्स, लेटर, डिक्लाइन। कहाँ पे क्लिक करना है? व्यू डिटेल्स पे। डिक्लाइन करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, लेटर मतलब बाद में। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। मैंने कंफर्म भी किया, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट से ही मुझे कंपनी से रिक्वेस्ट आया है, ठीक है, दूसरा कोई है नहीं। तो यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉनिक मार्ट से रिक्वेस्ट 14,900 का। और यहाँ पे अभी आपको दिख रही है बैंक सिलेक्ट करने को है, तो मेरा ये स्टैंडर्ड चार्टर बैंक सिलेक्टेड नहीं है, उसके लिए एसबीआई है, तो एसबीआई डीमैट अकाउंट को लिंक है, तो उससे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट डेबिट होने वाला है? 14,986। सेट ऑटो पे क्लिक किया मैंने। पासवर्ड डालो आपका, ठीक है, ये अप्लाई हो जाएगा। ऑटो पे सक्सेसफुल हो गया। अभी ये कहाँ पे पता चलेगा हुआ नहीं हुआ है हमारा सक्सेसफुल? जब तक ये पेमेंट, ये रिक्वेस्ट आके पेमेंट नहीं डिडक्ट हो जाता है, तब तक हुआ नहीं है अप्लाई, ठीक है। तो पेमेंट आने तक वेट करो, ये होना चाहिए। अभी ये सक्सेसफुल हो गया अप्लाई मेरा। अभी भी ये कहाँ पे दिखेगा? मैसेज भी आएगा, पर हम अभी फिर से चलते हैं डीमैट अकाउंट में। मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डीमैट अकाउंट में हमने अप्लाई किया था यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसे ही दिख रहा है व्यू एप्लीकेशन। तो व्यू एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक किया, या आप डायरेक्टली भी फिर से डीमैट में जाते हो, फिर से आईपीओ में जाओ, माय आईपीओ में जाओ, वहां पे भी दिखेगा। अभी यहाँ पे दिखा रहा है एप्लीकेशन, ये यूपीआई आईडी, ये अभी पेंडिंग दिखा रहा है। पेमेंट स्टेटस ये मेन है, पेंडिंग। ये थोड़ा टाइम लेता है, डरो मत। पैसे आए थे, मैंने बहुत कॉल आते हैं, नहीं तो क्या होता है एकदम से सब कॉल करते रहते, मेरा पेमेंट भी डिडक्ट हो गया, पेंडिंग दिखा रहा है, सर हुआ नहीं है। तो डरो मत, थोड़ा टाइम लेता है सिस्टम को अपडेट होने के लिए। ये थोड़े टाइम में अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। एक्सेप्टेड बाय इन्वेस्टर ऐसे आएगा। जैसे फिर से मैं आता हूँ बैक, रिफ्रेश करता हूँ थोड़ा, और फिर से जाता हूँ मैं आईपीओ में। आईपीओ में जाने के बाद माय आईपीओ, ऊपर दिख रहा है ऑप्शन माय आईपीओ। माय आईपीओ में ये पहले वाले लगाए थे सब आईपीओ। अभी जो है हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक का, अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। तो पेंडिंग है इसके मतलब डिलीट भी मत करो, अभी ये सब हुआ है हमारा, ये थोड़े टाइम में अपडेट हो जाएगा पेंडिंग का, ठीक है। आएगा एक्सेप्टेड बाय इन्वेस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से अप्लाई करना है आपको, बहुत ही सिंपल है, 2 मिनट का टाइम लगता है। कुछ डाउट है आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज दो और पूछो, कुछ अप्लाई करते टाइम इशू आ रहा है तो, ठीक है। ओके, ठीक है। तो फिर आज के सेशन में यहाँ पे ही क्लोज करते हैं। हम कल के सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल का सेशन 11 बजे रहेगा। तो आज लास्ट डे है, जिसको अप्लाई करना है अप्लाई कीजिए। 2 बजे के पहले ही अप्लाई करो। ये 5 बजे तक चालू होता है, पर 2 बजे के बाद में बहुत दिक्कत देता है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वो मैंडेट भी रिक्वेस्ट कभी कभी बहुत लेट आते हैं। हो सकता है वो जो हम पेमेंट का रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो 10 एक 5-10 मिनट के बाद मुझे आया फोन पे, वो आपको 2 घंटे के बाद भी आ सकता है। तो वहां पे भी पैनिक मत हो जाओ, वो आता है, आराम से रहने दो, ठीक है। और वो अगर आपका 5 बजे के भी बाद में आता है तो भी पेमेंट अप्लाई हो जाएगा। तो डरो मत, वहां पे बार बार कैंसिल मत करो, कि रिजेक्ट मत करो, डिलीट ऑर्डर मत करो, वो आ जाएगा बाद में, ठीक है। ओके, ठीक है। तो जयप्रकाश सर, मैं आपको कॉल करता हूँ एक बार, आपका देखते हैं हमें डीमैट का वगैरह कैसे है, और हम वैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं अभी ये मीटिंग के बाद में आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। चलेगा, ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।